नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। अफगानिस्तान में तालिबान के मंत्रिपरिषद का ऐलान हुए एक हफ्ते से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन ज़मीन पर हालात अभी भी सामान्य नज़र नहीं आते। सोच समझकर आज बात करेंगे कि महिलाओं के साथ व्यवहार को लेकर तालिबान किस तरह के संकेत दे रहे हैं। अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो पहले से ही खस्ता हाल थी, उसे संभालने के लिए क्या किया जा रहा है, और क्या तालिबान अफगानिस्तान को और मुल्कों में हिंसा या आतंकी हमलों के लिए लॉन्च पैड बनने से रोक पाएंगे। सीनियर प्रवक्ता सुहेल शाहीन कई बार कह चुके हैं कि तालिबान अफगान समाज के कायदों और इस्लामी रीति रिवाजों के नज़र से महिलाओं और अल्पसंख्यकों के हुकूक को देखेंगे। सुनने में तो ये बात सामान्य लगती है, लेकिन बात सिर्फ शरिया कानूनों की नहीं है। मुद्दा है तालिबान शरिया कानूनों की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन किस तरह से करते हैं। पीछे मुड़कर देखें तो साल 1996 से 2000 के बीच में तालिबान ने जिस तरह शरिया कानूनों को लागू किया था, उससे दुनिया के बहुत से देशों को सख्त एतराज़ हुआ था। अब तालिबान की मजबूरी ये है कि वो दुनिया के सामने साफ सुथरे और लचीले नज़र आएँ, क्योंकि उन्हें दुनिया के मुल्कों से रिकग्निशन यानी मान्यता चाहिए और दाता देशों से सहयोग, ताकि सरकार और विकास के काम चलाने के लिए इमदाद आती रहे। ऐसे में ज़रूरी है कि तालिबान के खेमे से जो भी कहा जाए वो सही और सच्चा लगे। तालिबान की परेशानी ये है कि उनका इतिहास उनकी इस ज़रूरत के आड़े आ रहा है। तालिबान के अपने लोगों और सपोर्टर्स के अलावा कोई उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। शहरों की सड़कों पर महिलाएं अब कम नज़र आ रही हैं। जो महिलाएं अकेले घर से बाहर पाई गईं, उनसे तालिब बहुत बार सख्ती से पूछते हैं कि बिना मर्द के वो घर से बाहर क्यों घूम रही हैं। अब पिछले 20 साल से महिलाओं को आज़ादी की आदत जो लगी हुई है, उसको वे आसानी से छोड़ना थोड़े ही चाहेंगी। महिलाओं की पढ़ाई को लेकर भी तालिबान के बयान एक जैसे नहीं हैं। काबुल पर कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने कहा कि महिलाओं की पढ़ाई से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। फिर कहा गया कि औरतें और मर्द एक क्लासरूम में साथ बैठकर नहीं पढ़ सकते। कम से कम एक पर्दा ज़रूर लगा होना चाहिए जो औरतों को मर्दों की निगाह से बचा सके। कुछ दिन पहले खबर आई कि हेरात में महिलाओं के कॉलेज जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कंधार से एक और खबर में कहा गया कि महिलाएं जब बैंक में अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए पहुंची, तो उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया गया कि वो घर के मर्द को अपनी ऑफिस की जिम्मेदारी संभालने के लिए भेज दें। 12 से 15 साल की बच्चियों के कई माता पिता से कहा गया कि वो अब उन बच्चियों की शादी कर दें। तो या तो तालिबान की कथनी और करनी में फ़र्क है, या वे सूबों और ज़िलों में ज़मीन पर तैनात तालिबान से अपना हुक्म मनवाने में नाकामयाब रहे हैं। औरतों के हक़ के लिए काम करने वाली पश्ताना दुर्रानी का कहना है कि तालिबान महिलाओं के अधिकारों के बारे में घुमा फिरा कर बात करते हैं। अभी ये बिल्कुल साफ नहीं है कि जब तालिबान महिला अधिकारों की बात करते हैं, तो क्या वे महिलाओं के घर से बाहर कदम रखने की आज़ादी की बात करते हैं, या लोगों से मिलने जुलने की आज़ादी की, या राजनीतिक अधिकारों की, या अपनी मर्ज़ी से वोट दे पाने के अधिकार की। 8 सितंबर को अपने अधिकारों की वकालत करते हुए महिलाओं ने काबुल में एक जुलूस निकाला था। तालिबान ने इस जुलूस को डराने के लिए हवा में गोलियां चलाईं और कई औरतों को बंदूकों की बट से मारा गया, जिससे कई महिलाओं के सिर में काफ़ी चोट आई। इस तरह के वाक़े साफ करते हैं कि तालिबान जो दावा कर रहे हैं, सच्चाई उससे अलग है। हालांकि काबुल में काम करने वाली एक महिला शिक्षा सलाहकार का कहना है कि गाँव के इलाकों में NGO संगठनों की मदद से चलाए जा रहे बच्चों के स्कूलों में पढ़ाई चल रही है। अब तालिबान ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, या उनकी मंशा वाकई बालिकाओं की पढ़ाई को तरजीह देना है, ये पता लगाने में भी वक्त लगेगा। इकोनॉमी की बात करें तो अफ़गानिस्तान की माली हालत अच्छी नहीं है। सरकारी ख़जाना खाली है, और तालिबान के फिर से आने के बाद ज़्यादातर मुल्कों ने न सिर्फ इमदाद बंद कर दी है, बल्कि उनके बैंकों में पड़ी अफ़गानिस्तान की रकम को भी फ्रीज़ कर दिया है, ताकि जब तक तालिबान की मंशा साफ न हो जाए, इस पैसे का इस्तेमाल वे न कर सकें। ज़्यादातर प्रोफेशनल्स और पढ़े लिखे काबिल लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं, तो कामकाज फिर से शुरू करने में नई सरकार को मुश्किलें पेश आ रही हैं। इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान की स्थापना के बाद अभी ये भी साफ नहीं है कि मुल्क की बैंकिंग व्यवस्था के कायदे कानून क्या होंगे। महंगाई बढ़ रही है, और अगर नई सरकार ने इकोनॉमी को मैनेज करने में गैर जिम्मेदारी से काम लिया, तो चीज़ों की सप्लाई में खलल पड़ सकती है। खाने पीने की चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़ सकते हैं। अफ़गान लोगों की गरीबी का यह आलम है कि लोग अपने घरों का सामान बाज़ार में बेचने के लिए मजबूर हैं। इसलिए तालिबान सरकार को फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है।
इसके साथ साथ अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क पैनी नज़र से देख रहे हैं कि तालिबान किस तरह की फॉरेन पॉलिसी अख्तियार करते हैं। पाकिस्तान ने तालिबान की सरपरस्ती की है और भारत ये जांचना चाहेगा कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान की ज़मीन से भारत में आतंकवादी हिंसा को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। मध्य और दक्षिण एशिया के देश अफगानिस्तान में आईसिस खुरासान प्रोविंस की मौजूदगी से भी परेशान है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी अल-कायदा से भी ज़्यादा संकीर्ण और रूढ़िवादी है। रूस भी अफगानिस्तान से हो सकने वाली आतंकवादी हिंसा को लेकर चौकन्ना हो गया है। चीन को चिंता है कि शिनजियांग प्रांत में वीगर लोगों के अधिकारों और एक अलग देश की मांग करने वाला ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट कहीं उसकी सीमाओं के भीतर एक्टिव न हो जाए। ईरान भी पंजशीर घाटी में तालिबान को पाकिस्तान की फ़ौज की मदद को लेकर विरोध जाहिर कर चुका है। अफगानिस्तान के शिया मुसलमानों की हिफाजत को लेकर भी ईरान चिंतित है, क्योंकि तालिबान अधिकतर सुन्नी संप्रदाय से आते हैं। अमेरिका भी खबरदार है कि 2001 की तरह ही फिर अफगानिस्तान में आतंक फैलाने की ट्रेनिंग लेकर दहशतगर्द उसके यहाँ हिंसा की वारदात न करें। इस विषय पर हम आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।